Yes, good morning, students. Now, गुड मॉर्निंग। good morning, good morning. गुड मॉर्निंग सर। Everything is fine. सभी लोग सही हो? सभी के घर में सब सही? Yes, sir. यस Okay, very nice, very nice. तो यस कल आपने जो इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? रिम के सिम। कौन सी इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी कल आपने? सर सेम पड़ी सर सेम सिम पढ़ी थी। सेम आज हम सेम पढ़ेंगे कौन सी? रिम इंस्ट्रक्शन। कौन सी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे? विंडो शेयर हो गई क्या आपको? रिम Yes, sir. यस सर रिम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो रिम इंस्ट्रक्शन है रीड इंटरप्ट मास्क। ठीक है, तो इसके बजाय मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर करके बताता हूँ। दिस इज योर व्हाइट बोर्ड एंड वेयर इज पेन। छुटकी छुटकी चलो ओके, सो our next instruction is rim. This is read interrupt mask. Okay, so it is also dual purpose. Instruction. It is used to read serial data. वो क्या करता था? आपके सीरियल आउट डाटा करने का काम आता था. It is used to read serial data through SID line. ठीक है, तो एसओडी और एसआईडी लाइन का मीनिंग यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, जो आप 8085 के पिन आउट डायग्राम में देखते थे. नेक्स्ट क्या है? इट इज यूज्ड टू रीड स्टेटस ऑफ इंटरप्ट्स. कौन कौन से इंटरप्ट्स हैं? वही RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5. ठीक है. When RIM instruction is executed, a register, कौन सा? A register is loaded with 8-bit information. अब 8-bit इंफॉर्मेशन लोड करना है तो उसका भी एक फॉर्मेट होगा. तो ए रजिस्टर को लोडेड करने के लिए फॉर्मेट क्या है आपका? वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7. This is your D0 and this is your D7 and this is format A रजिस्टर के लिए ये. ठीक है. अब सबसे पहला आता है आपका SID.
फिर I7, फिर I6, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। दिस इज I5, फिर इंटरप्ट इनेबल IE, फिर मास 7.5, फिर मास 6.5, फिर मास 5.5। ये आपका ए रजिस्टर को लोड करने के लिए फॉर्मेट है, ठीक है। अब यदि अपन D7 बराबर 0 है, देन या अपन ऐसा कर रहे हैं, D7 बराबर पहले 1 लेते हैं। D7 बराबर 1 है, इट मीन्स देयर इज logic 1 on SID लाइन। मीन्स आपका यदि है ना D7 की वैल्यू 1 आ रही है तो आपका SID पर लॉजिक 1 है, और 0 है तो लॉजिक 0, ठीक है। अब D6 के लिए आ जाइए। D6 बराबर आपका क्या है, I7 है वैल्यू इसकी। मीन्स पेंडिंग इंटरप्ट क्या है मीनिंग इसका, पेंडिंग इंटरप्ट RST 7.5, ठीक है। इट मीन्स क्या है, 7.5 आपका पेंडिंग है RST 7.5 लाइन पर। इसी प्रकार D5 बराबर क्या है आपका, और D6 बराबर यदि आपका 0 है तो देयर इज, देखो यदि आपका D6 बराबर, ये है आपका D6 बराबर 1 है तो, और D6 बराबर 0 है मतलब नो, देयर इज नो इंटरप्ट इज पेंडिंग, देयर इज नो इंटरप्ट ऑन RST 7.5 लाइन पर। अब यदि आपका D5 है, D5 क्या है, I6 का मतलब क्या है, यदि आपका लॉजिक 1 है, D6 बराबर 1 है, मतलब आपका पेंडिंग इंटरप्ट है, इंटरप्ट पेंडिंग है 6.5, और यदि 0 है तो नो पेंडिंग, कोई भी इंटरप्ट पेंडिंग में नहीं है, नो पेंडिंग इंटरप्ट, ठीक है। इसी प्रकार आपका D4 क्या है आपका, I5 मीनिंग कि यदि D4 बराबर 1 है तो आपका पेंडिंग है कौन सा इंटरप्ट, RST 5.5, और D4 बराबर 0 है मीन्स नो पेंडिंग है, कोई भी इस लाइन पर कोई भी इंटरप्ट पेंडिंग नहीं है, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है ये, या सुनो, जब अपन Yes, sir. फॉर्मेट में बनाएंगे जब आपको और अच्छे से समझ आएगा, जब अपन क्वेश्चन लेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा। फिर D3 बराबर क्या है आपका, IE मीनिंग इंटरप्ट इनेबल, ठीक है। इंटरप्ट इनेबल मतलब इफ D3 इज इक्वल टू 1, व्हाट डज इट मीन, इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप इज सेट, इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप इज सेट, और यदि ये 0 है तो इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट, ठीक है। और D2, D1 और D0, D2, D1, D0 ये सब आपके क्या है, मास्किंग स्टेटस हैं, मास्किंग
masking status of RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5 के। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज है। चलिए, इसके लिए आप क्वेश्चन आप अपने लेवल पे ही बनाइएगा, ये फॉर्मेट आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या आपको? ये फॉर्मेट आपको याद हो जाना चाहिए, रिम और सिम का। रिम और सिम का इंस्ट्रक्शन आपको जो फॉर्मेट है वो याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, यस और नो? ओके सर। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करते हैं, आईओ डिवाइस को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है आपका आईओ डिवाइस। आपको बताया था मैंने मेमोरी, तो कितने बिट एड्रेस होता है उसमें? मेमोरी में 16 बिट एड्रेस होता है। और आईओ में कितना होता है? आईओ में कितना होता है आपका? दो प्रकार की मेमोरी बताई थी मैंने आपको, जब भी मैं बात करता हूँ। दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो मेमोरी होती है खुद जो कि 16 बिट एड्रेस होता है। दूसरी मेमोरी कौन सी होती है? आईओ मेमोरी, जो कि 8 बिट की होती है। ठीक है, तो इसको मैं जो चीज है वो आपको यहां पर जाकर एक्सप्लेन करना चाहूंगा नोट्स में। नाउ यू कैन सी दिस इज आईओ डिवाइस इंटरफेसिंग। तो पहले तो ये बताइए आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? आपको सभी को पता है, कीबोर्ड होता है, कीज होती हैं, ए टू डी कन्वर्टर होता है, एडीसी कन्वर्टर होता है। ठीक है, ये क्या है? आपके इनपुट डिवाइस हो गई सारे, सॉरी, है ना, क्योंकि कीबोर्ड से इनपुट कर सकते हैं अपन, कोई भी की दबा सकते हैं और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? आपका रिजल्ट कहाँ कहाँ आता है? एक तो प्रिंटर पे आता है, आपको पता है प्रिंटर पे आता है कि नहीं आता आउटपुट? एक एलईडी या 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे आता है। और क्या चीज है आपकी जानकारी में? आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं कंप्यूटर के? स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? अरे आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? The printer, monitor, speaker. प्लॉटर, प्लॉटर भी होता है कि नहीं? सिर्फ नाम ही सुना है, देखा नहीं है ना? नहीं सर। तो प्लॉटर क्या होता है? जिस प्रकार का सिग्नल होता है उसके अकॉर्डिंग वो है ना ग्राफ को प्लॉट कर देता है। आउटपुट डिवाइस है जस्ट लाइक अ प्रिंटर। प्रिंटर में तो अक्षर प्रिंट होते हैं, ग्राफ प्रिंट हो जाता है, और प्लॉटर में क्या होता है? कोई डायग्राम होता है, वो प्रिंट हो जाता है। तो वो तो बड़ा वाले के लिए बड़ा। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। तो देखो ये माइक्रो प्रोसेसर है, आप यू कैन सी हियर दिस इज माइक्रो प्रोसेसर। और आईओ डिवाइस होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनको आपस में इंटरफेस करने के लिए हम बफर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बफर का यूज करते हैं। अब बफर आपने पढ़े होंगे, लैच पढ़े होंगे आपने, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लैच, बफर, लैच आर द सेम थिंग। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन? द आईओ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द माइक्रो प्रोसेसर विद बफर दैट इज पोर्ट। इनको पोर्ट भी बोलते हैं। जैसे 0 से 7 को कनेक्ट करने के लिए 8 बिट का पोर्ट यूज करते हैं, दैट इज सेपरेटली बफर। इसकी सहायता से अपन इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो इनपुट डिवाइस इज कनेक्टेड थ्रू इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट डिवाइस इज कनेक्टेड थ्रू द आउटपुट पोर्ट। देयर इज 8 बिट एड्रेस फॉर आईओ डिवाइसेस। मैंने ये चीज बताई थी आपको कि एड्रेस जो होता है इनपुट डिवाइस के लिए और आउटपुट डिवाइसेस के लिए, सॉरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए 8 बिट के लिए होता है और मेमोरी के लिए 16 बिट का होता है। So address is used to enable buffer that is select one port out of 256। पहले तो 256 पोर्ट क्यों हो गए? कि 2⁸ कितना होगा? 256 हुआ कि नहीं हुआ? तो मैक्सिमम आपके पोर्ट कितने बनेंगे? 256 आपके इसके पोर्ट बनेंगे।
तो हम कौन सा डिकोडर यूज करेंगे? 8⁻²56 डिकोडर यूज करेंगे A0 से लेकर A7 पोर्टिंग के लिए। तो आपके पोर्ट 0 से लेकर पोर्ट 255 तक इसका कनेक्शन होगा। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता ही रखा था। IO ऑब्लिक M बार, रीड बार, राइट बार। जब M बार मतलब 0 से कंसर्न है, मतलब मेमोरी से, और IO से कंसर्न करना है तो 1 से कंसर्न करना पड़ेगा। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो ये IO से कंसर्न है, यदि ये 1 1 है मतलब IO से कंसर्न है, रीड की वैल्यू 0 है और राइट की वैल्यू मतलब ये रीड कर रहा है, तो IO रीड फंक्शन हो गया। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IOR। क्या बोलते हैं? IOR। और फिर 1 1 है, यदि ये वैल्यू 1 है और ये रीड की वैल्यू 1 है और राइट की वैल्यू 0 है, राइट की वैल्यू 0 होने की वजह से दैट इज IO राइट, इसको बोलते हैं IOW बार। अब जब इनपुट और आउटपुट जब ये चीज हो जाती है तो इसमें अब जो यूज करते हैं हम, एक मिनट होल्ड कीजिए, किस कॉल आ रहा है बच्चों। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए रामवीर जी। हाँ 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 हाँ, मीटर जो जल गया उसे मांग रहा है, तो उसका फोटो खींच के रख लो। फोटो खींच के और को भेज दो। फोटो खींच के रख लो, है ना? यही कर सकते हो और उनका कोई इलाज नहीं है। और रामवीर को बताओ पहले, रामवीर देगा, आप मत दो। हाँ बुलाओ उसको, रामवीर देगा, क्योंकि ये मैटर रामवीर का है। ठीक है, यस स्टूडेंट्स। तो जब हम IO पोर्ट की बात करते हैं, IO पोर्ट की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन होती है, इन 8 बिट एड्रेस और आउट 8 बिट एड्रेस। ठीक है, तो इन 8 बिट एड्रेस यदि हम यूज कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? टू रीड डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। हम इनपुट डाटा से जो भी अपन डिवाइस को यूज कर रहे हैं ना, एक मिनट। हाँ मैडम, हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, हाँ बोलो। देखो मेरी बात सुनो, आपको जाना चले जाओ। ऑफिशियली मैं परमिशन किसी को नहीं दे रहा हूँ। आप अनऑफिशियली बहुत से लोग गए होंगे, आप अनऑफिशियली, ऑफिशियली में नहीं दे पाऊंगा, है ना? आप इस चीज में आप उसको अदरवाइज भी मत लेना, मेरी मजबूरी समझना, है ना? So to read data from input device, that is IN 8-bit address। तो ये क्या करता है, जब इन 8-bit एड्रेस आता है तो टू रीड फ्रॉम इनपुट डिवाइस। तो देखिए अब ये आपका 8-bit डिवाइस है कोई भी, और उसमें आपका कोई भी डाटा है, तो डाटा को रीड करने के लिए जैसे इन 45H किया है, तो रीड 8-bit डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस हुज एड्रेस इज 45H। देखो यहाँ पे 8-bit का एड्रेस है ना 45H। यदि हमको 8-bit डाटा यदि उसमें मेमोरी में करना होता था तो 16-bit का एड्रेस होता था। क्या होता था? 2150H, 6250H, इस तरह से आता था ना। यहाँ पे सिर्फ 8-bit का एड्रेस आता है। ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। तो अब इसमें हमको मेमोरी से रीड कर, सॉरी IO से रीड करना है, IO से राइट करना है, या ऑपकोड फेच करना है, तो कितनी टी स्टेट रिक्वायरमेंट होती है? ऑपकोड फेच के लिए वही 4T की, मेमोरी रीड के लिए, IO रीड के लिए भी 3T की, और IO रीड साइकिल के लिए भी 3T की, और IO राइट साइकिल के लिए भी 3T की आवश्यकता पड़ेगी आपको। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स? नो सर।
नो ना, नो सर। चलिए नाउ क्या होता है, फर्स्ट एड्रेस इज गिवन बाय द माइक्रो प्रोसेसर। तो ये 8 बिट का एड्रेस दिया जाएगा, देखो 0011000010 है ना। तो एड्रेस इज डुप्लीकेट, मतलब सेम एड्रेस है ना 8 और 15 पर भी अवेलेबल होगा। देखो वही चीज है 0011 0011, फिर इसके बाद 0010 0010। तो इसको इस तरह से 16 बिट का एड्रेस बनाया जाता है। तो आइदर A7 to A8 और A8 to A15 कैन बी यूज टू सेलेक्ट इनपुट पोर्ट। इसी प्रकार आइदर A7 to A0 और A15 to A8 कैन बी सेलेक्ट यूज एज अ आउटपुट पोर्ट। ठीक है, देन कंट्रोल सिग्नल इज गिवन बाय माइक्रोप्रोसेसर, RD बार, W बार और IO/M बार में IO से कंसर्न है इसलिए 1 देते हैं। This generates IOR read bar / IOW bar, that is 1. Then 8-bit data is transferred from IO device to A register of microprocessor. ये इसका वर्क फ्लो चार्ट है इसका। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। चलिए, ये सिमिलर है इसका डायग्राम, है ना। इसी प्रकार आउट इंस्ट्रक्शन है। आउट इंस्ट्रक्शन में भी क्या किया है आपने कि 8 बिट का डाटा है जो एक्यूमुलेटर से आउटपुट डिवाइस में, 8 पोर्ट के आउटपुट डिवाइस में आपको ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन आउट 8 बिट एड्रेस, फॉर एग्जांपल दिस इज आउट 67H के 67 उसका आईओ का एड्रेस है, वहां पर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं वो ट्रांसफर करने हैं। तो क्या है इसका मीनिंग, 8 बिट डाटा ऑफ A रजिस्टर is transferred to the output device whose address is 67H। यहां तक किसी को कोई डाउट? यस और नो? नो सर। नो सर, गुड। नो सर। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज है, ऑपकोड फेच के लिए 4T स्टेट और आईओ राइट साइड के लिए 3T स्टेट, जो मैंने आपको पहले भी बता दी है। और एड्रेस भी इसका वही है, डुप्लीकेट फॉर्म में दिया जाता है। हायर 8 बिट के लिए और लोअर 8 बिट के लिए सेम डुप्लीकेट इनके फॉर्म में दिया जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए मेमोरी मैप और आईओ मैप में डिफरेंस क्या होता है, जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूं ना आपको कि मेमोरी मैप और आईओ मैप में डिफरेंस क्या होता है। मेमोरी मैप देखिए, ये 16 बिट एड्रेस है कि नहीं, इसमें 000S से FFFH, यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। और आईओ मैप में क्या है, 00 8 बिट का है, 00 to FF तक है। तो देखिए क्या है, इन आईओ मैप आईओ 8 bit address is used to select port, that is to select device. The instruction used for data transfer are in 8 bit address, या इससे आउट करना है तो आउट 8 bit address। ठीक है, अब मेमोरी मैप आईओ क्या होता है, वो आईओ मैप आईओ था, ये मेमोरी मैप आईओ है। इसमें क्या होता है, 16 बिट एड्रेस इज यूज्ड टू सेलेक्ट पोर्ट, that is select IO device. The device is treated as memory location। ठीक है, इसमें मेमोरी लोकेशन को ट्रीट किया जाता है जो 16 बिट उसका एड्रेस होता है। तो ट्रांसफर बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड डिवाइस इंस्ट्रक्शन यूज आर ऑल मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, जो भी मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होती हैं वो यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था STA, यदि एक्यूमुलेटर के कंटेंट यदि आपको मेमोरी लोकेशन में करना है, और मेमोरी लोकेशन के यदि एक्यूमुलेटर में करना है तो कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं स्टूडेंट्स? एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स मेमोरी में कर रहे हैं तो STA 9054H आ गया। यदि मुझे मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में करने हैं तो कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा? यहां पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या स्टूडेंट्स? क्यों बच्चों? अरे STA क्या करता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स मेमोरी लोकेशन में जा रहे हैं, और तो मेमोरी से एक्यूमुलेटर में लाने के लिए कौन सी अपन डिवाइस वो यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन? LS LDA यार, ये STA है, LDA।
LDS। क्या बच्चों आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार, सही बता रहा हूँ मैं। अभी आपके मिड टर्म आ रहे हैं, पता नहीं कैसे पास होंगे आप लोग हैं। देखिए आया कि नहीं, टू रीड डाटा फ्रॉम IO डिवाइसेस LDS सिस्टम विद एड्रेस। ठीक है, इस तरह से आपका माइक्रो प्रोसेसर का ये वाला पार्ट पूरा होता है। अब पेरिफेरल आईसी शुरू होंगी बच्चों आपकी। माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड सारी चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो पेरिफेरल आईसीज हैं 8255, 8257, 8259, 8279, ये सारी आईसीज हैं पेरिफेरल आईसीज। ये नया पार्ट आपका शुरू होगा, नया यूनिट आपका शुरू होगा। तो आज तक मैंने ये सारी चीज करा दी है। ये सारी चीज मैंने जो आपको बताया M1 और M2 जो आपको मैंने शेयर कर रखे हैं नोट्स, है ना, ये आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफी है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब मैं ना जब भी आपसे पूछूंगा, अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा, उन्हीं क्वेश्चन आंसर में से आपका एग्जाम में आएगा। तो आपको पढ़ना भी है और मैं आपसे पूछूंगा भी, और कुछ चीजें नहीं भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? यस और नो? No, sir. No, sir. ठीक है फिर, No, sir. ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir.